Hello, a very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we will continue with our chapter number 10, Microbes in Human Welfare. In this chapter, we already discussed about fermentation, antibiotics, chemical enzymes and other bioactive molecules, microbes in human household products. ठीक है, इन सब के बारे में हमने देखा, माइक्रोब्स इन मेडिसिन एवरीथिंग. नाउ वी आर ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है, अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन द सिटीज़ एंड द टाउन. हमें पता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जनरेट होता है. और ये जो वेस्ट वाटर जो होता है, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा. जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस वेस्ट वाटर का. दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ नॉन एज सीवेज. और इसी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है इसी को हम क्या कहते हैं, सीवेज. ठीक है. इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स. इसके अंदर काफ़ी लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक. काफ़ी सारे उसके अंदर पैथोजेनिक है जो कि डिजीज़ कॉज करने वाले हैं. हाउ यू इवन वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज़ डिस्पोज ऑफ डेली. अब ये सोचने वाली बात है कि इतने लंबा जो इतना सारा अमाउंट का जो सीवेज है या इतना जो वेस्ट वाटर जो अर्बन एरिया में मिलता है वो हम लोग डिस्पोज कहाँ करते हैं रोज़. दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इन टू द नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स इन द स्ट्रीम डायरेक्टली. यू कैन अंडरस्टैंड वाई. अब हम इसको डायरेक्टली जो है हमारी रिवर बॉडीज़ में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, वरना ये क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन जो है उसका रीज़न बन जाएगा. इसलिए फिर हम करेंगे क्या, बिफोर डिस्पोजल हैज़ सीवेज इज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इसलिए हम लोग जो है सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं जिसके अंदर हम उसको ट्रीट करते हैं और उसको लेस पॉल्यूटिंग जो है वो बनाते हैं ताकि वो कम पॉल्यूट करे वाटर को. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज. जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो किसके थ्रू होता है, हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं सीवेज में उसके थ्रू होता है. द ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट इन टू स्टेजेस. दो स्टेजेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिकली हम लोग जो है ना फिजिकली रिमूव करते हैं जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं या छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन जो है उसके थ्रू जो है उस सीवेज में से हम बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है उनको हम अलग कर देते हैं. दिस आर रिमूव्ड इन द स्टेजेस. इनिशियली सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज आर रिमूव्ड बाय द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. सबसे पहले जो ऊपर तैरने वाले जो फ्लोटिंग डेब्रीज हैं हम उनको अलग करेंगे. देन द ग्रिट, सॉइल एंड द स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन. उसके बाद हम लोग जो है सेडिमेंटेशन के थ्रू, आपको पता है नीचे बैठ जाता है, उसके थ्रू जो है हम सॉइल्स और जो स्मॉल पेबल्स हैं उनको अलग करेंगे. ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल्ड फ्रॉम द प्राइमरी स्लज. जितना भी सॉलिड सेटल डाउन हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज. एंड द सुपरनेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंट. और जो ऊपर बचा हुआ जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एफ्लुएंट. द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी स्लज प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज़ टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. और यही जो एफ्लुएंट है जो ऊपर का पार्ट है वही क्या होगा, हम लोग प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है उससे किस में लेकर जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में. ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सिर्फ क्या करते हैं, जो आपके जो बड़ी बड़ी डेब्रीज है, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है उसको हम अलग करते हैं. बाकी ट्रीटमेंट आपका होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में. द प्राइमरी एफ्लुएंट इज़ पास्ड इनटू अ लार्ज एरेशन टैंक. जो प्राइमरी एफ्लुएंट था उसको हमने अब किस में करा, लार्ज एरेशन टैंक जिसमें हम एयर्स वगैरह सब दे रहे हैं. When it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it. जहाँ पर वो कंटिन्यूसली जो है एगिटेट हो रहा है यानी शेक हो रहा है और जिसके अंदर एयर जो है वो भी आपको लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पंप इन कर रहे हैं. दिस अलाउज वाइग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लक्स. अब क्या होगा, हम उसको सफिशिएंट अमाउंट में एयर दे रहे हैं, ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारा मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है. तो क्या होगा कि जो माइक्रोब्स होंगे, एरोबिक माइक्रोब्स जो होंगे जो क्या करेंगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे. मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म. व्हाट इज़ फ्लॉक्स. फ्लॉक्स क्या है हम देखते हैं. फ्लॉक्स है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू मैश लाइक स्ट्रक्चर्स. फ्लॉक्स क्या हो गया, जो बैक्टीरिया है जो उसके अंदर ग्रो कर रहा है उसका एक मास है जो कि फंगल फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट है. While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. ग्रोइंग जब भी ग्रोथ करता है माइक्रोब्स तो उसको अपने जो है एनर्जी के लिए जो है कुछ ना कुछ तो फीड किसी पे तो फीड करना पड़ेगा. तो वो क्या करेगा, जो एफ्लुएंट है जो ऊपर का पार्ट था बचा हुआ उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा. जब उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेगा तो जो BOD है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको कम करना स्टार्ट कर देगा एफ्लुएंट का.
BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. BOD क्या है? BOD है वो अमाउंट आपका प्रेजेंट होना या उस अमाउंट जो है वो अमाउंट जो है ऑक्सीजन का जो कि कंज्यूम हो चुका है आपके ऑर्गेनिक मैटर में से 1 लीटर जो है पानी का उसमें से जो कि बैक्टीरिया ने आपका कंज्यूम किया है। यानी BOD इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जितने ऑक्सीजन की डिमांड लग रही है उस बैक्टीरिया को अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कितना उसने कंज्यूम कर लिया है। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज़ रिड्यूस्ड। सीवेज वाटर जो है उसको तब तक हम लोग ट्रीट करते हैं जब तक कि BOD जो है वो कम नहीं हो जाती। BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BOD is measure of organic matter present in the water. BOD सिंपल क्या है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर आपके पानी में वाटर में प्रेजेंट है, वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे? BOD। द ग्रेटर ऑफ द BOD वेस्ट वाटर मोर इट इज़ पॉल्यूटिंग। जितनी ज़्यादा आपके ऑक्सीजन की डिमांड आ रही है इसका मतलब क्या होगा, उतना ज़्यादा ही वाटर बॉडी क्या है? पॉल्यूटेड है। जितना कम ऑक्सीजन की डिमांड आएगी इसका मतलब क्या है कि वाटर बॉडी जो है वो कम पॉल्यूटेड है। Once the BOD of the sewage or the waste water is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flukes are allowed to sediment. This sediment is called as activated sludge. अब जब BOD की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी तो क्या होगा, एफ्लुएंट जो होगा उसको हम सेटलिंग टैंक जो है सेटल होने के लिए वहाँ पर हम लोग उसको जो है ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्लॉक्स जो है उसको सेडिमेंट होने देंगे, और इस जब फ्लॉक्स सेडिमेंट हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्टिवेटेड स्लज। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज एन इनोकुलम। और जो छोटा सा पार्ट जो होगा एक्टिवेटेड स्लज का उनको हम वापस से एरेशन टैंक जो है उसके अंदर डाल देंगे एज ए इनोकुलम। इनोकुलम पता है ना आपको, जैसे हम दही में कर्ड पर जमाने के लिए छोटा सा जावन डालते हैं, उसी तरह से इनोकुलम छोटा सा डाल देंगे ताकि बैक्टीरिया जो है वापस से डिवाइड करके अपना जो है फ्लॉक्स का फॉर्मेशन कर पाए। द रिमेनिंग पार्ट मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक्स कॉल्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहाँ डाल देंगे? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। हैंस अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज, ताकि जो बाकी जो अदर काइंड के बैक्टीरिया है वो एनारोबिकली का जो है वो ग्रो कर पाए और डाइजेस्ट कर पाए उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया जो फंजाइज प्रेजेंट है स्लज में उसको। During this digestion, bacteria produce a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. काफ़ी सारे जो है गैसेस प्रोड्यूस करता है लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ एन इनफ्लेमेबल। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into the natural bodies like rivers and stream. An aerial view of such a plant is shown in figure 10.7. जो अब effluent है, अब पूरा आपको पता है ट्रीटमेंट हो चुका है सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में, अब हम उसको नेचुरल वाटर बॉडीज़ जो है रिवर्स या स्ट्रीम्स उसमें उसको हम रिलीज़ कर देंगे। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now. In almost all the part of the world, till death, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. You are aware that due to the increasing urbanization, sewage is being produced in much large quantity than ever before. However, the number of sewage treatment plants had not been increased enough to treat a large quantity. So the untreated sewage is often discharged directly into the rivers, leading to their pollution and increase in the waterborne diseases. आपको पता है कि सीवेज जो है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है सीवेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पास इतने अमाउंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए। तो क्या हो रहा है, जिस वजह से जो है डायरेक्टली जो है अनट्रीटेड सीवेज जो है उसी को वाटर बॉडीज़ जो है उसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जो कि उसके अंदर पॉल्यूशन और वाटरबोर्न डिजीज़ जो है उसको इंक्रीज़ करता है। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने गंगा एक्शन प्लांट एंड यमुना एक्शन प्लांट जो है उसको लागू किया ताकि वो उसको सेव कर सके रिवर को और पॉल्यूशन से हम लोगों को हमारी कंट्री जो है उसको बचा सके। अंडर दिस प्लान इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ sewage treatment plant, so only treated sewage may be discharged in the river. A visit of sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience. तो इस प्लान जो है इसके तहत क्या किया गया, काफ़ी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं उनको बनाया गया, उनको बिल्ड किया गया ताकि जो है हम लोग जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सीवेज है उसको ट्रीट करके ही वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर सके ताकि जो है पोल्यूशन भी कम हो। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।